कैलकुलस का लेक्चर 3। तो लास्ट टाइम हमने क्या एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इफ मोड वाई इज इंक्रीजिंग तो इसका मतलब y इंटू dy बाय dx, y इंटू dy बाय dx क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। और अगर मोड y इज डिक्रीजिंग तो y इंटू dy बाय dx क्या होगा? एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि y इंटू dy बाय dx जब नेगेटिव है तो मोड y इज डिक्रीजिंग, और y इंटू dy बाय dx जब पॉजिटिव है तो मोड y इज इंक्रीजिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी हमने। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन किए थे, एक और करते हैं। लिखो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन incline it goes to the top it goes to the top it goes to the top and then come back taking the up the inclined direction. लिखो, taking the up the inclined direction to be positive comment on the sign of comment comment on the sign of v and dv by dt for upward and downward direction. For upward and downward motion लिख दो, for upward and downward motion। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कि एक बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया, उसे नीचे से हमने वेलोसिटी दिया कुछ और ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया। इंक्लाइन प्लेन है हमारा, थीटा एंगल है उसका, तो वो ऊपर जाती है और फिर वापस आएगी नीचे। फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं सरफेस को, ताकि ऊपर जाए ताकि नीचे भी आ जाए। फिर इंक्लाइंड कम्स बैक टेकिंग, अब ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, हमें कमेंट करना है v और dv बाई dt के ऊपर कि इनके साइन क्या होंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट देखो, अपवर्ड अपवर्ड जाते हुए, जब नीचे है अभी और ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी ऊपर जाते हुए, ये पता है हमें। स्पीड इज डिक्रीजिंग यानी कि मोड ऑफ v क्या होगा? मोड ऑफ v हमारा डिक्रीज कर रहा है, मोड ऑफ v डिक्रीज कर रहा है, स्पीड मोड ऑफ v है, तो v इंटू डी बाई डी टी अभी हमने पढ़ा है। अगर मोड v डिक्रीज करता है v इंटू डी बाई डी टी लेस देन 0 होता है। और ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानना है, और ऊपर जाते वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए डी बाई डी टी लेस देन 0। तो पता लग गया, कमेंट कर दिया हमने ऊपर जाते हुए। ठीक है, अब डाउनवर्ड मोशन बताओ। डाउनवर्ड मोशन ये अपवर्ड मोशन के लिए था। डाउनवर्ड मोशन में स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ऑब्जेक्टिव स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड इंक्रीजेस। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ v जो कि स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। तो स्पीड इंक्रीज कब करती है? तो उसकी कंडीशन ही आती है v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ पर
मोड वी जब इंक्रीज कर रहा है तो वी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो वी इंटू डी बाई डी टी उस वो और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ऊपर जब डाउनवर्ड मोशन है यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहा होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से अपोजिट में, तो वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए डीवी बाई डी टी भी लेस देन जीरो, क्योंकि वी इंटू डीवी बाई डी टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका ही केस टू लिखो। केस टू क्या लोगे? केस टू ये ले लो, केस टू, उसे केस वन कह देना, ये केस टू है। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट वैसे ही मोशन कर रहा है जैसे ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन अब की बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो। लिखो तो, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अप मोशन, फॉर अप मोशन। अब की बार हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव। अब मोशन की वेलोसिटी ऊपर होगी तो ये पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी अप जाते हैं, ये तो हमें पता ही है, मोड ऑफ वी इंक्रीज होगा, स्पीड स्पीड डिक्रीज होगी, सॉरी स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज, डाउनवर्ड एरो से शो कर रहा हूँ, यानी कि मोड वी डिक्रीज। तो v इंटू डी बाई डी टी क्या होगा? नेगेटिव, ऊपर जाते हुए पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, तो डीवी बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब फॉरवर्ड डाउनवर्ड मोशन देखो, जब यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, अब ये नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या है? फॉर डाउन, फॉर डाउन मोशन, डाउन मोशन स्पीड इंक्रीज होगी यानी कि मोड भी इंक्रीज। इसके लिए कंडीशन हुई v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो। तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन क्या लूंगा? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए डी बाई डी टी भी ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों केसेस में जब एक डाउनवर्ड को पॉजिटिव आना है या अपवर्ड को पॉजिटिव आना, हमने बता दिया इसके वेलोसिटी और डी बाई डी टी को। या ऐसे भी देख सकते हो ना, अगर डाउनवर्ड को जैसे पॉजिटिव मान रहे हो तो तुम्हें पता है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ कुछ स्टार्ट हुई होगी, यहाँ पर तो जीरो होगी, नीचे जाते जाते कुछ इंक्रीज होते हुए मान लो यहाँ तक जाते 5 मीटर पर सेकेंड होगी, जीरो से स्टार्ट होते, तो यहाँ पर कहीं वन हुई होगी, यहाँ टू, यहाँ थ्री, ऐसे हुई होगी। तो अब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ये तो हमें दिख रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से। डी बाई डी टी को बताने का एक और तरीका है, एक तो ऐसे देख रहे हैं, एक ये देख लो कि नीचे जाते स्पीड इंक्रीज हो रही है, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कुछ, इस टी इक्वल टू जीरो पे जीरो है, फिर वन, कुछ टाइम बाद वन हुई वैल्यू, कुछ टाइम बाद टू हुई, कुछ टाइम बाद थ्री हुई, तो इसकी स्लोप क्या है? टेन थीटा, पॉजिटिव है वेलोसिटी टाइम कर्व की, तो ये डी बाई डी टी पॉजिटिव है। ऐसे भी बता सकते हो डी बाई डी टी, ये हर केस में कर सकते हैं। यहाँ जब यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ज्यादा वेलोसिटी होगी, कुछ पाँच छः मान लो, ऊपर जाते जाते चार, तीन, दो, एक, ऐसे ऐसे होगी, फाइनली रुक जाएगा, जीरो होगी। तो ऐसे करके तुम ग्राफ प्लॉट करके भी बता सकते हो डी बाई डी टी, या फिर ऐसे देख लो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। तो हमारा कुछ y दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x, इन जनरल करेंगे, इसमें वेलोसिटी टाइम वगैरह ये सब नहीं लेंगे, इन जनरल निकाल लेंगे कि y है कोई भी क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम कुछ भी हो सकता है।
करंट वगैरह कुछ भी, किसी भी चीज का जो एक्स पे डिपेंड करे, यानी कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका ग्राफ बनाते हैं साइड बाय साइड, इस तरह ग्राफ मान लेते हैं इसका, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स कुछ इस तरह ग्राफ मान लो, इस तरह। तो किसी एक्स वैल्यू पे, ये ओरिजिन हमारा, कुछ एक्स वैल्यू पे, सम एक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू है वाई, यानी कि ये वैल्यू है वाई, और एक्स में कुछ डेल्टा एक्स ऐड करते हैं, डेल्टा एक्स, यानी ये कितना बड़ा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ मान लो वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स में, एक्स पे वाई वाई थी, तो एक्स में कुछ डेल्टा एक्स ऐड किया तो वाई में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसे वाई प्लस डेल्टा वाई बोल देते, वो डेल्टा वाई बोल देते हैं। तो ये कितना हुआ हमारा, ये डेल्टा वाई हुआ, डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई, ये हुआ वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ दें अगर, एक इन लाइन को एक कोड ड्रॉ कर दें इस कर्व पे, और इसे बोलते हैं थीटा, इस एंगल को थीटा बोल दें। हमने जब डेरिवेटिव का स्टार्ट किया था तो एक रेंज पे लिया था ना, एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो एवरेज वैल्यू पहले निकाल के फिर उससे हम इस इन दोनों पॉइंट्स को बहुत करीब ले आए थे, तो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल दी, एवरेज वैल्यू बिटवीन वेरी टू क्लोज इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऐसे निकाला था। तो अब हम मैथमेटिक्स भी इसकी ऐसे ही करेंगे, पहले दो पॉइंट दूर दूर हैं जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे, और उनके बीच वाई की वैल्यू में डिफरेंस डेल्टा वाई है, उन दोनों को लेंगे और उन दोनों को करीब लाते हैं, फिर डेरिवेटिव की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखो, वाई प्लस डेल्टा वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वैल्यू क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये ठीक लिखा हमने। अब लिखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हुआ, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये वाई प्लस डेल्टा वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। एक तरह से डेल्टा डेल्टा वाई ये है, ये हमारा डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला है, एक तरह से टेन थीटा ही निकाला है हमने। एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं इसकी, अगर ये वो होता डिस्टेंस और टाइम का कर्व होता, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे होते उस टाइम। इस टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, उस टाइम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम कर्व होता है तब वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो अभी जनरल जनरल सोल्व कर रहे हैं हम, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लेके चल रहे हैं। तो देयरफॉर ये आया हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, वो होता है। चलो नेक्स्ट, ये तो वही निकाली हमने थोड़ी रेंज पे, जब डेल्टा एक्स डिफरेंस है, एक अच्छा खासा डिफरेंस है डेल्टा एक्स। अब इसको हम छोटा करते जाएंगे, करीब ले आएंगे इस डेल्टा एक्स को, इसके करीब ले आएंगे, तो डेल्टा एक्स एक छोटा सा अमाउंट हो जाएगा डी एक्स, डेल्टा एक्स से छोटा सा अमाउंट डी एक्स हो जाएगा, और डेल्टा वाई भी बहुत छोटा अमाउंट डी वाई हो जाएगा। तो वो डी वाई बाई डी एक्स ही तो डेरिवेटिव होता है, एक एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, और वो क्या कहते हैं,
वो उस पॉइंट पे एक तरह से टेंजेंट होती है, क्योंकि ये जो लाइन बना रहे हैं हम, ये जो लाइन है हमने ये इसकी स्लोप निकाली है, जब ये बहुत करीब हो जाएंगे तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, इस कर्व पे टेंजेंट हो जाएगी, तो वही निकालेंगे। तो देखो इधर, अब क्या यार, हमने बहुत करीब लिया है इसे एक्स बोल लो और इस पॉइंट को एक्स प्लस डी एक्स, तो ये हुआ वाई, और दूसरा इससे ऊपर वाला पॉइंट क्या हुआ, वाई प्लस डी वाई। ठीक है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई प्लस डी वाई क्या हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, वाई प्लस डी वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हमारा, वाई प्लस डी वाई क्या, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन दे दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये मतलब मैथमेटिक्स जब तुम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे तो उसमें ना ये लगभग सबसे स्टार्टिंग इक्वेशन यही होगी, और इससे ही निकल के सारे रिजल्ट है, हम जो भी रिजल्ट अब आगे भी निकाल लेंगे इससे ही निकल के आएंगे। इसको कमिट टू मेमोरी कर लो, CTM। चलो इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं फिर। हमने डी वाई बाई डी एक्स तो पता कर लिया कैसे निकालते हैं, हमें क्या पता लग गया, एक y जो फंक्शन ऑफ x दिया हो, उसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएशन करना हो किसी पॉइंट पे, जो कि उस पॉइंट पे टेंजेंट देता है, उस टेंजेंट की स्लोप देता है, तो उसको निकालना सीख लिया हमने, इस तरीके से निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, y और x, y जो फंक्शन ऑफ x है वो कर्व ड्रॉ करेंगे, उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब है उस पॉइंट, उस कर्व पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल होगा, तो वो टेन थीटा की वैल्यू यानी कि स्लोप हो है। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कितना होगा ये, डेफिनेशन पता है हमें, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स प्लस डी एक्स एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स प्लस डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर, तो वही वैल्यू पुट करिए, एफ एक्स ये पुट किया, एफ डी एक्स ये पुट किया, तो इसे सोल्व करते हैं अब आगे। इज इक्वल टू कितना हुआ, एक्स को बाहर निकाल लो, एक्स को, तो ये क्या रहा, वन प्लस डी एक्स बाई एक्स, इस पूरे का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो कितना बराबर हुआ है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना, ये स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया, वन प्लस, ये क्या बन गया, वन प्लस डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। और मैंने एक वो बताया था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसे मैंने कहा था वन प्लस एक्स रेज टू आर एन होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, नियरली वन प्लस एन एक्स के, जब एक्स बहुत ही छोटा होता है लेस वन से। तो ये डी एक्स बाई एक्स है, ये वन से बहुत छोटा हुआ, क्योंकि डी एक्स एक बहुत छोटा एलिमेंट होता है, उसको एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बहुत छोटा एलिमेंट है वन के कंपेरिजन, डी एक्स टेंडिंग टू करते हैं ना, बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा है, डिफरेंशियल एलिमेंट इसलिए बोलते हैं, तो ये बहुत छोटा है, तो वन प्लस टू डी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कट कटाए कितना है, टू एक्स स्क्वायर
टू, ये सॉरी यहाँ एक्स है, एक्स है, एक्स 2x² बाय dx बाय x डिवाइड बाय dx, dx से dx गया, इस x से ऊपर वाले की पावर गई, तो कितना आ गया 2x। तो हमारा y इजकल टू x² आ जाओ, तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया 2x। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड क्या हो सकता है? ऐसे कर दो इसे, dy बाई डी एक्स तो है ही है हमारे पास, क्या है, x प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स है। तो इसे एक्सपेंड कर दो, x² प्लस डी एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डिवाइड बाई डी एक्स है। और dx बहुत छोटा एलिमेंट है, dx स्क्वायर नियरली बहुत ही छोटा कंपेयर इन इसके मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा, इसे इग्नोर कर दो, टेंडिंग अप्रोक्सीमेट जीरो बोल दो इसे। तो ये क्या रह जाएगा 2x dx बाई डी एक्स से dx गया इक्वल टू 2x। ये दूसरे तरीके से जब हम खोल के dx स्क्वायर एक बहुत छोटा हो जाएगा एलिमेंट इनके इसके कंपैरिजन में, तो इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो जनरल तरीका क्या होगा? इन जनरल y क्या है हमारा, x रेज टू पावर n है। इन जनरल मेथड निकाल रहे हैं हम, तो dy बाई डी एक्स क्या हो, x प्लस डी एक्स रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये कितना होगा, x को कॉमन दिया, 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ, ओके, इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, डी एक्स बाई एक्स बहुत छोटा, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से क्या हो गया, 1 प्लस n डी एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड डी एक्स। तो एक्स रेज टू पावर n तो कैंसिल कर दो, और बाकी क्या हुआ, n एक्स रेज टू पावर n डी एक्स बाई एक्स पूरा डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स गया, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n क्या आया, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। एक्स रेज टू ये तो डी एक्स कट चुका है, ये x ऊपर n माइनस 1 कर देगा। तो इस रिजल्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि किसी भी x रेज टू पावर n है उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ पर n है जो वो एक रियल नंबर है, रियल नंबर। मैथमेटिक्स में r को रियल नंबर से डिनोट करते हैं, CTM इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसको यूज करके कई सारी चीजें निकाल लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, इस फॉर्मूले से क्या हुआ, एक्स क्यूब है ये, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू 2। तो क्या हुआ, 3 इंटू एक्स रेज टू 2, ये पता है हमें। तो अब निकाल लो, इफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स देन फाइंड
dy by dx। then find dy by dx। फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू 1/x, निकालना है dy by dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करो dy by dx 1/x का। तो क्या हुआ, 1 dy by dx को किसका करना है, पावर ऊपर ले जाओ, x रेज टू और माइनस। तो कंपेयर कर दो, इस केस में क्या है, x रेज टू और n था, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। उस केस में n क्या है, n एक रियल नंबर है, तो n इस केस में माइनस, n माइनस 1 है। तो क्या होगा इसका, -1 इंटू एक्स रेज टू और -1 माइनस, n में से -1 कर दिया, तो ये हुआ -1/x², डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। ठीक है, -1/x²। अब इफ y इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, तो ये 1 ही हो जाता है, ये 1 ही हो जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स ही हो गया। एक तरह से ये देख लो, y इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है, ऐसी होती है स्ट्रेट लाइन। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लोगे तुम, और ये y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री एंगल बनाती है यहाँ से, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लोगे टेंजेंट ड्रॉ करके, तो वो उसकी स्लोप क्या आएगी, टेन थीटा, 1045 यानी कि 1। तो ऐसे भी देख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स का होता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो इस लाइन के अलोंग ही आएगा, और उसकी स्लोप निकाल लोगे, ये 10 थीटा 1045, ये 1 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका निकालो डी वाई बाई डी एक्स, निकाल लो, तुम निकाल लो इसका। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तुम अपना इंडिपेंडेंटली सोल्व करो, मैं स्क्रीन पे बस बिना बोले सोल्व करूंगा, आंसर मैच कर लेना। यही आया, 1/2 रूट एक्स, वही किया हमने, एक्स रेज टू और एन का डी वाई बाई डी एक्स जो कि होता है एन इंटू एक्स रेज टू और n-1, वही लगा दिया है। नेक्स्ट, y इक्वल टू 1/√x, इसका निकालो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ 1/√x। करो अपना इंडिपेंडेंटली सोल्व भी करो तुम।
ये आ गया इसका। ठीक है, तो बेसिक हमेशा याद रखना है, ये सारे रिजल्ट कहाँ से आए हैं निकल के, ये सारे रिजल्ट कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आए हैं। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब इफ y इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है y की, तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। y इज इक्वल टू कांस्टेंट dy बाई डी एक्स 0 होगा। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो तुम इसे, अगर y इक्वल टू कांस्टेंट ही हो गया, यानी कि इस तरह ग्राफ होगा, तो x की बात करें या x प्लस डी एक्स की बात करें, दोनों पे वैल्यू कुछ c वैल्यू होगी कांस्टेंट जो है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स पे भी c और एफ एक्स पे भी c डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो कितना होगा 0, c माइनस। तो याद रखना जब भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो उसका डेरिवेटिव किसी भी के रिस्पेक्ट में करें तो वो 0 आता है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट, if y equal to fx fx प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस कोई भी फंक्शन आगे, बहुत सारे फंक्शंस का सम है अगर y, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा जो, वो होगा dy बाई डी एक्स ऑफ इस सब का, इन सब का सम का डिफरेंशिएशन। तो हर एक का इंडिपेंडेंटली खोल दो, इंडिविजुअली सबका ऐसे करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो ये सबके साथ ब्रैकेट खोल के सबको डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग से, प्लस माइनस जैसे साइन है वैसे के वैसे रखते हो। तो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ऐसा है एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ y इक्वल टू c टाइम्स fx वेयर c इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ c डॉट fx, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ fx, डी वाई बाई डी एक्स इन केस ऑफ y इक्वल टू c टाइम्स fx, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, इसे बाहर ले आओ, और ये डी वाई डी एक्स ऑफ fx हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। y इक्वल टू एक mx प्लस c है, y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन होती है, तो dy बाई डी एक्स निकालो क्या होगा।
फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। ये दो दो का सम है, तो इंडिविजुअली दोनों का कर दो फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। एम एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ सी। अब y तो कांस्टेंट है, ये y इक्वल टू जो c है इस केस में ये कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कांस्टेंट का 0, तो इसका तो आ गया 0। प्लस में ये m भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, m ये बाहर आ जाएगी, तो m इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। और ये क्या कहा था मैंने, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है, ये क्या होता है m इंटू 1 + 0 इक्वल टू m हो गया। डी एक्स बाई डी एक्स 1 ही हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी m। तो इसमें एक नोट लिखो छोटा सा, एक छोटा सा नोट लिखो। नो नोट डेट, लिखो नोट डेट dy by dx at any point, note that dy by dx at any point gives us the slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve। लिखो and if the curve is a straight line, y equal to mx plus एक straight line होती है, the curve is straight line, the tangent, लिखो स्ट्रेट लाइन कोमा के बाद लिख दो, कोमा डाल दो, दिस द टेंजेंट coincides with the straight line, the tangent of the curve, if the curve is straight line, the tangent of the curve coincides with the straight line itself, hence लिखो hence slope is constant, तो क्या कहा हमने कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जैसे ये है, और कोई भी कर्व होती है, ऐसे कुछ भी कर्व होती है, उसपे तो डी वाई बाई डी एक्स है, किसी भी पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके इसका टेन थीटा देख लो, ये स्लोप देख लो, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। इस पॉइंट पे निकाला तो ऐसे टेन थीटा ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन, और ये अल्फा निकालो टेन अल्फा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो उसमें तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही आएगी, इस पॉइंट पे करो ये भी अलोंग आएगी, देयरफॉर टेंजेंट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन से कोइंसाइड कर रही है, इसलिए ही स्लोप है वो कांस्टेंट आती है। हर पॉइंट पे इस लाइन के अलोंग आएगी टेंजेंट, तो हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट आती है, ये थीटा ही होगा इनका, ये टेन थीटा ही आएगी फिर जब। और इस क्वेश्चन में देख लिया, ये इसे एम को स्लोप ही बोलते थे हम स्ट्रेट लाइन जब हमने पढ़ा था, ये लाइन की स्लोप होती है, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो तो यही आया एम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट अ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेड बाय द टेंजेंट, फाइंड द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, देखो ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एट
एट द पॉइंट x इक्वल टू 1/2 with the x-axis. Find the angle made by the tangent drawn to the curve y equal to x square at the point x equal to 1/2 with the x-axis. x-axis है जो एंगल बना रही है इसकी टेंजेंट x इक्वल टू 1/2 पे, वो एंगल निकाल। करते हैं इसे सोल्व। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का कर्व होता है। इसे पैराबोला भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में एक पैराबोला नाम का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसमें पैराबोला की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो x इक्वल टू 1/2 ये यहाँ प्लॉट करते हैं, तो इस पे वैल्यू क्या है x इक्वल टू 1/2 2 सॉरी 1/4 x इक्वल टू 1/2 1/4। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और ये हमें थीटा एंगल पता करना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट क्या होगा 2x, और हमें निकालना क्या है डी dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1/2 निकालो। x इक्वल टू 1/2 कितना होगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। और ये जो स्लोप है ये x इक्वल टू 1/2 पे स्लोप देगी, स्लोप है ये, और ये होगी x इक्वल टू 1/2 पे स्लोप, स्लोप एट x इक्वल टू 1/2 कितनी है 1। इसको टेन थीटा बराबर कर दो, तो यहाँ से थीटा आ गया 45 डिग्री। समझ आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि यहाँ पर इसमें से कोई कोई भी कहीं भी कुछ डाउट। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने किसी पॉइंट पे, x इक्वल टू 1/2 पे एंगल निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 1 आया, उस पे एंगल निकालना है, और टेन थीटा के बराबर ही तो होता है ये 1, तो थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। देखो नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 जब y इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स रेस टू एन का पढ़ा था हमने, n इंटू एक्स रेस टू एन, वो फॉर्मूला नंबर 1 था। अब ये फॉर्मूला नंबर 2 आ गया, y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। निकालते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या हुआ साइन एक्स, एफ एक्स प्लस डी एक्स क्या हुआ साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। एक्स की जगह जब एफ एक्स फंक्शन में एक्स प्लस डी एक्स पुट किया, तो एक्स की जगह एक्स प्लस डी एक्स पुट कर दो, साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखो, डिवाइड बाई डी एक्स कितना हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना इसका साइन ऑफ ए प्लस बी का, मैंने उसमें निकलवाया था वेक्टर का पोजीशन, एक वो दिया था कि एक आर ए वेक्टर है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये आर बी वेक्टर है, ये बीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने कहा था साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, तो मैंने फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे ख्याल से कोस निकाला था, पता नहीं साइन निकाला था, तो ये फॉर्मूला तो पता है हमें, मैंने ड्राइव भी करवाया था, वेक्टर के एंड में करवाया था, साइन ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ ए प्लस बी।
तो लिखो ये साइन ए इंटू कोस बी, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या था वो, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए इंटू कोस डी एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन डी एक्स माइनस साइन एक्स पूरा का डिवाइड में डी एक्स। तो अभी मैंने बताया था जो साइन थीटा है, साइन थीटा उससे अप्रोक्सीमेट थीटा कर सकते हैं तब थीटा बहुत छोटा हो, लेस देन 5 डिग्री हो, थीटा बहुत छोटा हो। और कोस थीटा को नियरली 1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 था, लेकिन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा। इस केस में dx तो बहुत ही छोटा एलिमेंट है ना, तो कोस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 कर सकते हैं जब थीटा बहुत छोटा हो और साइन थीटा को थीटा। तो इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसे, नहीं ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है, लेकिन कर लेते हैं इनका। साइन एक्स कोस डी एक्स क्या बन गया 1, डी एक्स बहुत छोटा है क्योंकि कोस थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन डी एक्स। साइन डी एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा, थीटा का अप्रोक्सीमेट हो जाता है साइन थीटा, तो ये बन गया डी एक्स, ये तो ये वाला, और माइनस साइन एक्स ओवरऑल डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स गया, डी एक्स से ये डी एक्स गया, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आया यहाँ कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया कोस ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस ऑफ, जब वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स। तो कुछ फॉर्मूलाज लिख लो, 2 फॉर्मूला हो गए, तीसरा लिखो वाई इक्वल टू कोस एक्स, ये सब तुम ड्राइव कर सकते हो, जैसे ये ड्राइव किया मैंने, ये सारे के सारे तुम ड्राइव कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स होगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और वाई इक्वल टू टेन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, when a body when a body moves with a constant acceleration, when a body moves with a constant acceleration,
स्टार्टिंग विद एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, if displacement is given by, देखो if displacement is given by s equal to ut plus half a t square, then derive the function of velocity as function of time. देखो derive the function of velocity as function of time, function of velocity as function of time. ये निकालना है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले ही क्वेश्चन करेंगे आगे फिजिक्स में, ज्यादातर केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन को ए लिख दिया, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा। वैसे होगी वो किसी भी, अगर एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी ये भी डीवी बाई डी टी। तो सोल्व करते हैं इसे, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी करो दोनों साइड, डिस्टेंस का डी बाई डी टी करो, तो डी बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसे बाहर ला सकते हैं, तो यू इंटू डी टी बाई डी टी वन, डी टी बाई डी टी वन प्लस, और एक्सेलरेशन और ये हाफ, ये भी एक कांस्टेंट है, इन्हें बाहर ले आओ, एक्सेलरेशन भी दी हुई है कांस्टेंट इसके इसमें, हाफ इंटू ए, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो कितना हुआ u प्लस हाफ ए, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना हुआ, टू टी, तो ये टू से टू गया, ये कितना आ गया u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, तो यहाँ से क्या आया हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम जो मोशन की तीन इक्वेशन है वो एक ही चीज है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ वो सारी चीजें एक ही इक्वेशन है वो, जैसे ये फॉर्मूला है ना जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बाकी दो कौन से होते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, और एक होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके बस इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते जाओ, जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, ऐसे ही इसको यूज करते हुए हम, या इसे यूज करते हुए हम वो भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन हम एक तरह से कह सकते हैं एक ही इक्वेशन है, बस मैथमेटिक्स ऑपरेशन अलग अलग लगाते जाओ, कहीं डिफरेंशिएशन करना होगा, कहीं इंटीग्रेशन करना होगा, ये सारी आपस में ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी एक को स्टार्ट करके तो बाकी सब निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब का यूज करके, बस एक इक्वेशन पकड़ो और उसे मैथमेटिक्स अपनी कैलकुलेशन लगा दो, ये सारी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। और ये जो इक्वेशन भी है ना, अब आगे जाके जब वर्क पावर एनर्जी है वो पढ़ेंगे, तो ये इक्वेशन भी एक ना एनर्जी कंजर्वेशन है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में एनर्जी का फ्लो देखना होता है हमें। अच्छा शीट्स कंप्लीट हो गई, 20 अलाउड होती है, आज तो 20 कंप्लीट हो गई, अब वो ऐड नहीं हो रही, मुझे बैक का रब करना पड़ेगा कुछ, ये रब कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ इसे।
ठीक है। हाँ, तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स होती है एनर्जी, एनर्जी का फ्लो देखना होता है। जो ये इक्वेशन हमें निकाल ली है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2 AS, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान के चलता हूँ इस इक्वेशन को मैं सिंपल ना एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन आगे जाके तुम पढ़ोगे कैसे करते हैं एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन जैसे हमने एक इक्वेशन निकाल ली, कुछ नहीं करना है इसमें, बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट करना होता है। वो आगे जाके पढ़ोगे तुम। एनर्जी कंजर्व करी, फिजिक्स का पता है हमें एनर्जी कंजर्व रहती है जब तक अगर कोई लॉस ना हो रहा हो, उससे ये इक्वेशन निकाल ली। और इस इक्वेशन में ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगा लगा के मैथमेटिक्स ऑपरेशन ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा जो मोशन है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे पूरा, ये इन तीनों इक्वेशन से ही डिसाइड होते हैं सारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, या सारी मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं बस एनर्जी, फिजिक्स में एनर्जी देख लो तुम, एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, उससे तुम एक मैथमेटिक्स इक्वेशन निकालो, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन में ही अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लगाओगे तो बाकी इक्वेशन भी आ जाते। तो सिंपल सा एनर्जी से ही एनर्जी प्लस मैथ इक्वल टू फिजिक्स ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नोट लिख लो। ये क्वेश्चन किया हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लिया था, इसमें एक नोट लिख लो। फिजिक्स में अगर तुम्हें बस एनर्जी दिख जाए ना, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ से एनर्जी कहाँ पर जा रही है, तो तुम इतने में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस उसे तुम्हें मैथमेटिकल रूप में लिखना पड़ेगा। ये जैसे ये इक्वेशन है, ये भी बस एनर्जी के फ्लो देख के निकाल सकते हैं, आगे जाके मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कैसे निकालते हैं जब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सब कर लेंगे। तो ये इक्वेशन पता लगती है, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और इसके थ्रू पूरी मैकेनिक्स सोल्व कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशन। एक्सेप्ट रोटेशन, रोटेशन के लिए थोड़ी हमें रोटेटिंग वाली चाहिए होती है इक्वेशन। रोटेशन में कैसी इक्वेशन लगती है देखो, नोट लिखो। द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time gives us instantaneous velocity, with respect to time gives us instantaneous velocity. The derivative of displacement with respect to time gives us instantaneous velocity, and लिखो, and the derivative of velocity with respect to time, the derivative of velocity with respect to time gives us instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। ठीक है, एंड करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। ठीक है, थैंक यू।